क्लास 11 की अध्याय 2 न्यू बुक के आधार पर अपन कौन सा दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा की गति। इसमें साथ में समतल की भी गति है लेकिन ये यूनिट पर है, ठीक है। और अध्याय में केवल सरल रेखा की गति है। तो इसका आगे अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समान गति से आप क्या समझते हो। इसमें एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आगे मैं कराने वाला हूं, ठीक। तो पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको वो समझाऊंगा जो कि वो बेहतर तरीके से, वो बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा जो कि जल्दी ही समझ में आ जाएगा। वो वेरी वेरी मोस्ट है, 3 नंबर में कहूँ 100% आता है, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, एक समान गति से आप क्या समझते हो, ठीक। तो यदि कोई वस्तु समान समय में एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, देखो जब कोई वस्तु एक दिशा में ऐसी जाए, ठीक, एक दिशा में उसी समय में, मान लो यहां से लेके यहां तक जाने में से 5 सेकंड लगे, ठीक, यहां से लेके यहां तक जाने में उसे 5 सेकंड लगे, ठीक है। और फिर से एक और दूसरी वस्तु चलाई तो वो भी यहीं तक गई, समान दूरी करने, समान दिशा करने और समान समय रहना चाहिए। समय भी तुम्हारा 5 सेकंड है तो फिर से भी कहां तक जाएगा, वहीं तक जा पाएगी और आगे तो जा नहीं पाएगी, ठीक। तो यदि कोई वस्तु समान समय में और एक ही दिशा में क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, मतलब एक जैसी दूरी तय कर रहे हैं, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेग वेग वाला नीचे वाला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, वेग तथा तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो समझो, इसमें होता है कि किसी वस्तु द्वारा एक एक निर्दिष्ट दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। मतलब इसने ये कहा है कि कोई वस्तु जाएगी किसी एक निश्चित समय पर, ठीक, एक दिशा में जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मैंने यहाँ वस्तु ले लीजिए, ठीक, और वस्तु किसी एक निर्दिष्ट में जा रही, मतलब कि किसी दिशा में जा रही है, तो वो कुछ कुछ निश्चित समय लेगी। यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए 10 सेकंड लिया, ठीक, तो कोई निश्चित समय लेगी कि इतने टाइम में जी हर हाल में पहुंच जाती है, ठीक। तो समान समय में क्या कर रही है, एकांक समय में तय की गई वस्तु की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक एक निश्चित समय में तय की गई वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यहां से लेके यहां तक गई वस्तु तो यहां दूरी लग गई, तो वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, ठीक। जिस वेग से गई होगी वो कैसी है, 10 सेकंड के वेग से गई है, ठीक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है, जिसमें देखो क्या कह रहा है, एकांक समय में, ठीक। या फिर अपन लिखेंगे कि वस्तु द्वारा, यहां वस्तु रखी है, वस्तु द्वारा एक 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 निर्दिष्ट दिशा में, मतलब एक सीधी दिशा में क्या कर रहा है, एकांक समय मतलब कि निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, उस वस्तु का वेग कहेंगे, ठीक। समझ में आया, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं, तो यही लिखा है, देखो किसी वस्तु द्वारा एक एक निर्दिष्ट दिशा में, मतलब कोई निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं, जी तो केवल वेग की परिभाषा है, वेग की बताई मैंने। अब तात्क्षणिक वेग की परिभाषा देखो, ये इंपॉर्टेंट है 12 में और 11 में भी। किसी विशेष क्षण में, मतलब कोई निश्चित समय है, किसी विशेष क्षण को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मतलब कि किसी निश्चित समय में वस्तु जो गमन कर रही, मतलब गति कर रही, तेजी से जा रही, तो उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, त्वरण की परिभाषा तथा इसका एसआई मात्रक लिखो। तो त्वरण की परिभाषा, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवहन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ, जो समय चल रहा है उसके साथ वस्तु में जो वस्तु का वेग है
उसमें क्या हो रहा है, परिवहन की दर मतलब कि गति करने की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो वस्तु गति करती है तो उसे ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, चलते हैं पेज नंबर 2 पर। तो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, चाल और वेग में अंतर। तो देखो, चाल और वेग हम अभी तुम्हें बता चुके हैं कि किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, जैसे इकाई समय में, इकाई मतलब निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, तो वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे, और इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन मतलब कि एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर चली गई तो उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इसके बाद चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका मान धनात्मक या शून्य होता है, मतलब कि चाल जहां से दौड़ेगी तो वो शून्य होगा, या फिर आगे बढ़ेगी वो धनात्मक होगा। लेकिन वेग क्या है, वेग का तुम एक्सीलरेटर कम कर दो, तेज कर दो, ठीक, गाड़ी का एक्सीलरेटर तुम कम कर दो या तेज कर दो तो वो क्या होगा, देखो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब इन तीन में से कुछ भी हो सकता है वेग का। वेग के लिए, वेग मतलब स्पीड, गति, तो गति तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और उल्टी भी गाड़ी चला सकते हो कि नहीं, घुमा सकते हो हाथ से। ठीक, चाल एक समान होता है लेकिन वेग परिवर्तन होता है। मतलब चाल तो एक समान रहेगा, तुमने कही कि 40 की चलाना है तो 40 की चले, लेकिन वेग में अंतर हो सकता है। जैसे धचका रहेंगे तो ऑटोमेटिक तेज हो जाती है गाड़ी या फिर कम हो जाती है, तो वेग तुम्हारा एक सा नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ वेग समान रहता है। मान लो तुमने वेग समान कर लो, टोटल 100 कर लो, रास्ता 100 तुम्हें प्लेन मिल रहा, टाइल्स पे चला रहे मान लो, ठीक, तो वेग समान है लेकिन चाल भी क्या होगा, समान होगा। ठीक, नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट, और इस साल तुम्हें 2024 के पेपर में जेई रखा मिलेगा। 2024 से 25 वाले पेपर में ये तुम्हें रखा मिलेगा, देखना। देखो, रिजु रेखीय एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। ठीक, वेग समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ होता है जी, देखो दिख रहा होगा जी, इसको मैं बना के समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो वेग समय ग्राफ को खींचिए तथा इसकी सहायता से इस सूत्र की स्थापना करो। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन कि गति का प्रथम एवं द्वितीय समीकरण को लिखो एवं उन्हें सिद्ध करो। किसकी सहायता से, वेग समय ग्राफ की सहायता से। वेग समय ग्राफ की सहायता से अपन को ये हल करना है। या फिर ऐसा आ सकता है, अपने मन से बता रहा हूं क्वेश्चन, कि वो कह सकता है न्यूटन का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम को निगमित करो। ठीक है, मैंने देखो यहाँ तृतीय नहीं लिया है, तृतीय मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया है। तृतीय का क्वेश्चन ये है, देखो तृतीय क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as का निगमन कीजिए। ठीक, तो ये मैंने अलग से क्वेश्चन बना लिया। ठीक, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इस पर चलते हैं, इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन चल रहा है तो इसमें क्या है, दूसरे नंबर में क्या कहा था, प्रथम एवं द्वितीय समीकरण लिखो। तो प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये तुम्हें आना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी तुम्हें ये बन सकता है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये गति के नियम ही कहलाते हैं और न्यूटन के भी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन प्रथम समीकरण के लिए। तो प्रथम समीकरण ये नहीं है, प्रथम समीकरण होगा इस साइड। मैं पेज नंबर डालूं ना, देखो मैंने पेज नंबर 1 पढ़ा दिया आपको, फिर पेज नंबर 2 पढ़ा दिया, अब पेज नंबर 3 की बारी है। तो पेज नंबर 3 ये लिखा है, देखो ये लिखा पेज नंबर 3। तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रथम समीकरण के लिए। अब ये अपन को रामायण कहां से लिखना है, ये लिखना है इसमें से, इस चित्त की सहायता से। तो इस चित्त को मैं कहीं रफ कार पर बना लेता हूं, ठीक है, लेकिन आपको तो पेपर में बना के ही आना है। ठीक है, रफ
कार्ड ढूंढ रहा हूं मैं, वैसे मिल जाएगा जल्दी। अरे मिल जा, मिल गया। देखो एक क्या करेंगे, एक अपन एक्स और वाई अक्ष खींचेंगे, ठीक है। ये मैंने एक्स अक्ष खींच लिया और ये मैंने वाई अक्ष खींच लिया। तो इसमें लिखा क्या है, देखो एक समान त्वरित गति के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है। मतलब कि जो त्वरण होता है, जब गति कराते हैं तो समान समय में समय समान होगा, लेकिन वेग कैसा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। समान हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन होकर समान हो जाता है। इसके लिए वेग वाई अक्ष पर, मतलब कि यहां क्या है, वाई अक्ष पर टोटल पूरा भी है, ठीक है। इसके बाद तथा एक्स अक्ष पर लेकर, तथा देखो समय एक्स अक्ष पर, मतलब कि समय क्या लेना है, यहां लेना है समय। ये क्या है तुम्हारा, टी, टी फोर समय टाइम, और बी फोर वेग लिया है। इसके बाद इसने कहा है तो समय एक्स अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कहां से होगी, यहां से एक और सरल रेखा अपन को प्राप्त हो रही है यहां से, ठीक है। इतनी यह सरल रेखा प्राप्त हुई, तो इससे देखो तो समय एक्स अक्ष से झुकी, एक्स अक्ष कहां है, एक्स अक्ष जे भी है और जे भी है, तो एक्स अक्ष से झुकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसको इस सरल रेखा को ढाल एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। मतलब कि यहां से लेके एक तुमने ऐसी रेखा खींच दी, जो कि इसको पूरा नाम क्या होगा, ए होगा, त्वरण, ठीक। यहां से नाम दे देते हैं ए बी, यहां सी है, इसको नीचे तक मिला देते हैं, ठीक, और मैंने इसको भी मिला दूंगा, ठीक। ये बन गया ए बी, यहां है सी, इसके बाद यहां है डी और यहां ओ, तो ये हो गया। अब तुम्हें एक चीज की दिक्कत आएगी कि देखो ये तुम्हारा क्या है, यू है, ठीक। यहां क्या है, ओ से ए प्रारंभक, जो कि यू है। इसके बाद यहां भी यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट, जब तुम्हें जे पता है, पूरा पता है, तो जे कितना होगा, अपन इसमें से इसे घटा दो, ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो मतलब भी माइनस यू कर दे, यहां भी माइनस यू होगा, ठीक, सेम है ये तो दूरी। इसके बाद यहां जो इतने से लेके इतनी दूरी है वो क्या है, टी है, और यहां से लेके इतनी क्या होगी, टी, यहां भी क्या होगी, टी। इतना समझ में आया। अब बार बार तीनों के लिए हम जेई ग्राफ लेंगे, ठीक है। देखो कैसे समझाते हैं, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाया है, देखो। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, देखो यहां तक पढ़ लिया था। इसके बाद बस यदि वस्तु का प्रारंभ में t बराबर 0, मतलब कि समय क्या हो, 0 हो, ठीक है, पर वेग u हो, मतलब कि प्रारंभ वेग क्या है, u है, और t समय के बाद वेग क्या हो जाए, v होता हो, मतलब कि t समय पश्चात, मतलब इसके समय के पश्चात वेग क्या हो जाए, v हो जाए, ठीक, v हो जाए, तो त्वरण की परिभाषा दे। त्वरण क्या है, त्वरण है देखो यहां, जिसमें ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा देखो बीसी बटे में, ये होता है लंब बटे आधार, ठीक, तो बीसी बटे में एसी, तो मैंने जे लिया है, देखो बीसी का मान रख दिया है, बीसी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान ए है, जो कि मैंने रख दिया, बीसी बटे एसी। बीसी का मान क्या है, बी से देखो यहां देखो, बी से सी क्या है, भी माइनस यू है, तो मैंने भी माइनस यू रख दिया। इसके बाद एसी, ए से सी क्या है, टी है, तो मैंने टी रख दिया। अब कैपिटल हो स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद त्रिक करेंगे तो टी यहां पहुंचा देंगे, तो मैं थोड़ा और यहीं सॉल्व कर रहा हूं, तो टी यहां पहुंचाऊंगा, तो ए टी बराबर भी माइनस यू, यू को इस साइड पहुंचा दूंगा, तो ए टी प्लस में यू बराबर बी। यही तुम्हारा प्रथम समीकरण हो गया, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि नहीं आया
तो फिर से देखें क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद द्वितीय समीकरण, तो ये द्वितीय समीकरण मैंने यार रेड पेन से लिखा है, तुम और पेन से लिखना, नीली पेन, हरे पेन, काली, कुछ भी पेन से लिखना, लेकिन तुम्हें अच्छा लगने चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगने चाहिए। तुम फियर को अच्छा व्यवस्थित करो तो मजा आता है पढ़ने में, लेकिन तुम एक ही पेन से लिखते जाओ तो बहुत बेकार सा दिखता है, अजीब लगता है। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण क्या है, वस्तु का 0 से t समय में विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ मतलब कि ए बी तथा 0 से t समय तक समय अक्ष से द्वारा क्या कर रहा है, सॉरी घेरा क्षेत्र। तो अपन क्या लगा रहा है कि 0 से लेके t समय तक का विस्थापन लगा रहा है, जो कि क्या बना रहा है इसमें देखो, जो कि 0 से लेके t समय तक, जो 0 से t समय है जिसमें अपन क्या लगाएंगे, विस्थापन लगाएंगे। ठीक, मतलब कि s। ठीक है, इसके बाद जो कि वेग समय ग्राफ जे बना रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला कोई समझ लो तुम तो। ठीक है, जे समझ लो या फिर जे वाला समझ लो, तो कोई भी मैंने ले लूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद साथ में एक नीचे की ओर क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। तो देखो ए सी डी ओ ये आयत है, तो इसको क्या करूंगा, इसका भी क्षेत्रफल, साथ में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो फिर क्या किया, एस जो का बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 AC मतलब कि लंब गुणा में क्या होता है BC। देखो AC गुणा में BCB, AC गुणा में BC, लंब गुणा में होता है आधार। ठीक, दो रेखाएं होती हैं जैसे त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें एक लंब डाला जाता है और यहां से एक आधार लिया जाता है, तो लंब गुणे आधार 1/2 रहता है और साथ में। ठीक, तो 1/2 लंब है जो आधार है। ठीक, तो BC क्या है, देखो AC और BC, A से C क्या है, T है, तो मैंने यहां T रखा। इसके बाद BC क्या है, V माइनस यू है, V माइनस यू रखा, प्लस आयत का क्षेत्रफल मतलब कि क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो क्या होता है, दो सम जे ले लो, एक जे ले लो, ऐसा होता है, मतलब कि इन दोनों का गुणा कर दो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जाता है। तो मैंने क्या किया, OD मतलब कि T और गुणा में OA या DC कछु भी OA लिया है। ठीक है, तो OA U गुणा में T आना है, तो T गुणा में U लिख लिया, उल्टा है, कछु नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण लिया, तो V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है, U प्लस AT होता है। तो मैं इसमें से पहले नंबर V माइनस यू, तो इसको इस साइड जाना होगा, तो V माइनस यू बराबर क्या आ गया, AT। तो इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, AT रख सकता हूं, मतलब कि यहां AT रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया, ये मैंने रख दिया, गुणा कर दिया। तो मैंने पहले इसको लिख लिया और फिर गुणा करने के बाद फिर इसको लिख दिया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, चित्त तो सेम बना है, जो का था यही चित्त बना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है, अगला ये है, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। इन तीन में से, गति के तीनों नियम में से कोई एक नियम पूछा जाता है हर साल। ठीक, तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए और इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण मतलब v² बराबर u² प्लस में 2as का निगमन कीजिए। तो क्या कह रहा है, अपन को भाषा हर एक में सेम ही लिखना है। देखो वस्तु का 0 से t समय तक का विस्थापन जो कि s होता है, वेग समय ग्राफ AB है, मतलब कि वेग समय ग्राफ AB होता है, तथा O से T तक समय अक्ष पर घिरा हुआ है। ठीक, मतलब कि सब हर एक में ऐसी अपन ने भाषा लिखी है। ठीक है, तो क्या लेंगे अपन, बस तुम्हें जो सूत्र याद रखने, तब जब तुम कर पाओगे। देखो पहले में क्या किया था, अपन ने केवल त्रिभुज लिया था, त्वरण बराबर क्या V माइनस यू बटे में T लिया था। ठीक, मतलब कि AB बराबर BC बटे में AC लिया था, ये आया था। दूसरे में क्या किया था, अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया था और साथ में एक आयत का क्षेत्रफल लिया था।
ये तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद आप तीसरे में क्या कर रहे हैं, तीसरे में कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं जो कि ए बी डी यू है। देखो ए बी डी ओ, ये क्या बना रहा है, यहां से लेके यहां तक एक समलंब बना रहा है। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे लंब का क्षेत्रफल गुणा में आधार। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो इसने लिखा है 1/2 ओ ए प्लस डी यू। ओ ए ओ ओ ए क्या है यू, गुणा में क्या है डी बी, डी से बी जो कि क्या बनाएगा, पूरा भी बनाएगा। ठीक, तो u गुणा में भी, u यहाँ प्लस है तो प्लस u प्लस भी गुणा में ओ डी, क्या है ओ से डी तो टी है, चाहे यहां मान लो यहां मान लो यहां मान लो, क्योंकि समलंब में दो जगह बन रहा है जे। ठीक है, तो समलंब अपना जे है। ठीक है, तो जे गुणा में इतना, फिर जे प्लस में है। ठीक है, तो भी यू प्लस भी गुणा में टी, जे इनके मान रख दिए मैंने, कहां से, इस चित्र की सहायता से। चित्र तो सेम बने हैं सब जगह। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण में अपन ने जे, इसमें टी का मान ज्ञात करना है। कैसे, देखो मैं बताता हूं ज्ञात करके। प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, v माइनस यू हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, ए टी आ गया। ए बटे में ले जाऊंगा, v माइनस यू बटे में ए बराबर टी। ठीक, तो ये आ गया। अब देखो यहां जो टी दिया गया है ये मान रख दूंगा, तो मैंने टी का मान रखने पर मैंने यहां रख दिया, टी की जगह पे ये रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, हर में क्या लिखा है, इसके हर में एक है तो 2 एकम 2 और 2a का क्या कर दूंगा तिर्यक, जो कि यहां जाएगा 2as हो जाएगा। ठीक, और यहां क्या बचा, u प्लस भी और u माइनस भी। देखो एक बार जो प्लस में है इसको क्या लिख सकता हूँ, v प्लस यू लिख सकता हूँ, और v माइनस यू लिखा है तो एक बार देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सूत्र लगता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आ जाएगा, इसका मैं क्या कर दूंगा, u का पक्षांतर कर दूंगा। ठीक, तो देखो u स्क्वायर पक्षांतर किया तो u स्क्वायर आ गया प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। अपन को क्या प्राप्त करना था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में नहीं आया तो पुनः देखिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं अगले। अब अगला अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का नाम है समतल की गति। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे, क्योंकि अभी मैं इस पर पढ़ा रहा हूं, यदि मैं बोर्ड पर पढ़ाता तो आपके लिए और ज्यादा समझ में आता। ठीक, तो तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे लिए लाभदायक है। ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।